आदमी है सुल्तान सिंह देवड़ा। मेवाराम जी जैन की नाव जब डूब रही थी तो उस नाव को डूबने से किस इंसान ने बचाया? ओम सतनाम नाथ संप्रदाय की जय हो। आज जिस विषय को लेकर आपके सामने मुखातिब हुए हैं वो विषय है, आपके मन में भी दो चार नाम आए होंगे बड़े बड़े मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के, लेकिन इनमें से इस आपदा विपदा में मेवाराम जी के पास कोई नहीं था। इस विपदा में एकमात्र आदमी जो सतत और लगातार और पूरा टाइम, मतलब यूं नहीं कि एक दिन आया दो दिन नहीं, जब तक ये समस्या आफत पड़ी रही एक आदमी दिन रात भागता रहा। उनके साथ 10-15 लोग और भी थे, लेकिन अपन यदि इन मेहनत करने वाले और जो अपन प्रथम व्यक्ति यदि चुनेंगे तो वो आदमी है सुल्तान सिंह देवड़ा। मैं एक बात और भी इस मामले में कहना चाहूंगा, हर राजनेता को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए यदि उसे कोई कार्यकर्ता मिले तो सुल्तान सिंह देवड़ा जैसा मिले, क्योंकि समय बहुत क्षणभंगुर है। यहाँ स्वार्थी लोगों का टोला है और सच्चे लोग तो बहुत कम मिलते हैं किसी को। तो जब मेवाराम जी पर ये आफत आई तो अधिकतर जो दिन रात वहाँ पावड़िए के भोपे के साथ रहते हैं, वे जो रहने वाले थे, उनमें से अधिकतर तो भगदौड़ करके भाग लिए। जैसे जब नाव डूबता है तो चूहे भागते हैं, वैसे भाग गए। और कुछ आज के समय में एक कार्यकर्ताओं की ये भी मानसिकता होती है, जो उनका मूल मंत्र भी है और नारा भी है, नेताजी आप संघर्ष करो, आगे बढ़ो, हम आपके पीछे खड़े हैं। पीछे खड़े होने का मतलब ये है, जय नेताजी के तो ऊंधा पादरा खड़े में खड़े अपे हेंगो पे भगदौड़ करे घर जाए हुई रहो। तो ये समस्या आई, समस्या आने के बाद में आदमी की परीक्षा ले आके पाके भगवान है, क्योंकि बुरे टाइम में आदमी रो कपड़ो भी खान खपे। तो एडे समय में यदि कोई साथ दे तो हेंगो मोटी बात है। और ये एडी मोटी आफत थी जके टोने पूरो संसार यो लागे भाई खत्म हुओ। और मानसिक रूप में मेवाराम जी इतना परेशान था तो उन सहारो देण हारू एडो आदमी भी जरूरी तो जो ये विश्वास है ढांढस बधाई है कि साहब कहीं कोनो है, बेदनारो काल है, निकल जा है एक दिन पासो है, दिन उगणो है। तो उतरो मोटो काम करने वालों एडो मोटो कार्यकर्ता जके बुरे समय में आफत में साथ निभायो, तो ये बारे में तो प्रशंसा करनी पड़े। ये में एक बड़े मोटी बात होना बता दिया, मुख्य बात है हेणा तीसरे टर्म में जब मेवाराम जी घोड़े सड़े खींचन ढुका, वो टोने सुल्तान सिंह ने कम भाव दिया, समझो सुल्तान सिंह टालोड़ा था। जकेटन मौको होतो बाड़मेर तो वो मिनी सीएम मेवाराम जी रो नाम लेता मन के भाई हर बात में मेवाराम जी चले। ओड़े टाइम में मंगनियार लंका में ज्यो बसया ज्यो हरतौणी हेणो ये तीसरे काल में बस गया। फिर भी मतलब तो ये सब व्यवहार होने के बाद में भी सुल्तान सिंह ने बड़ा मन दिखाया और साथ निभाया। तो मैं तो हर राजनेता को ये कहता हूँ, सुबह उठ के प्रार्थना करो भगवान से, कोई कार्यकर्ता दे तो सुल्तान सिंह देवड़ा का दे, सुल्तान सिंह देवड़ा जैसा दे। अब बात करते हैं सुल्तान सिंह की जीवनी के बारे में। सुल्तान सिंह जी जब बाड़मेर में अपने गांव से हिजरत करके बाड़मेर में प्रवास किया तो उस समय खाली जेब और आकाश जितने सपने लेके आए थे। सब जीरो से शुरुआत की, संघर्ष करके आज पिछले कार्यकाल में जो भी समाप्त हुआ उसमें उपसभापति रहे, 3-4 बार पार्षद रहे और गांव में इनके पिताजी, इनके परिवार के सदस्य सरपंच रहे। ये एक आदमी की मतलब जीरो से हीरो बनने की पूरी कहानी है। ये सेल्फ मेड तरक्की है, इसमें अपन किसी का नाम लेंगे। जिस दिन वैसे पहली बार जब पार्षद बने थे तब मेवाराम जी पक्ष में नहीं थे,
मेवाराम जी को आप ऐसे भी मान सकते हो, सुल्तान सिंह ने उस चुनाव में हरा के पहली बार पार्षद बने थे, मेवाराम जी खिलाफ थे। तो एक ऐसा आदमी जिसने अपने जीवन का मूल आधार ही कर्म ही जीवन वो बनाया हो, तो उसको तो भगवान फल को देना ही है। कर्म सिद्धांत यदि गलत हुआ, उस दिन भगवान की पूरी कायनात ही गलत साबित हो जाएगी। इसलिए सभी से निवेदन है, यदि आपकी परिस्थितियां ऐसी है जिसमें आपको बड़े सपने देखने में या उसके आगे बढ़ने में कभी भी रुकावट पैदा हो, कभी अपने मन में संशय पैदा हो, तो सुल्तान सिंह की जीवनी के बारे में जरूर सोचना। एक आदमी कुछ नहीं था, आज उपसभापति है। एक आदमी गांव से कुछ नहीं लाया, आज हर मामले में बिल्कुल साधन संपन्न है। एक और बात, लगभग 45 के बाद में लोग रिटायरमेंट लेते हैं, लेकिन गुरु महाराज सुल्तान सिंह जी ने तो कोर्ट ज्वाइन किया, वकालत शुरू की, देखो 45 की उम्र में। इससे कहते हैं संगत। एक और बता देते हैं, आदमी की उठने की प्रक्रिया होती है 5-6 बजे, 8 बजे, 9 बजे, घर से निकलने में भी उसको आलस आता है। 1 नंबर वार्ड में सुल्तान सिंह 8 बजे तक हर घर जाकर आप सुख दुख पूछ के आ जाते हैं, भाई कोई काम हो तो बताना। अब ऐसे आदमी को यदि अपन कहें कि भाई कर्म कैसे चलते हैं, और एक और सबसे बड़ी बात है, आज तक मोटरसाइकिल खुद नहीं चला रहे हैं, पैदल घूमते हैं, देखो ये भी मतलब एक कलयुग में चमत्कार ही है। तो ऐसे चमत्कारी इंसान बहुत कम है धरती पर, जो हर समय खड़े रहते हैं और सेल्फ मेड तरक्की करते हैं, अपने कर्म पर विश्वास करते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान आगे बढ़ाए, इनके जीवन में खुशियां जोड़े, यही अपन प्रार्थना करेंगे ईश्वर से। हरिओम सतनाम, ना संप्रदाय की सेव।